प्रभु यीशु में मेरे अजीज मित्रों, भाइयों, बहनों और बच्चों, प्रभु यीशु के जिंदा कलाम की सेवकाई में आप सबों का स्वागत। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17, पवित्र वचन 11 से लेकर 19 तक। आइए हम प्रभु के वचन को सुने। पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहें। तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने उन्हें तेरे नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रखा। मैंने उनकी रक्षा की, उनमें किसी का भी सर्वनाश नहीं हुआ। विनाश का पुत्र इसका एकमात्र अपवाद है, क्योंकि धर्म ग्रंथ का पूरा हो जाना अनिवार्य था। अब मैं तेरे पास आ रहा हूं, जब तक मैं संसार में हूं, यह सब कह रहा हूं, जिससे उन्हें मेरा आनंद पूर्ण रूप से प्राप्त हो। मैंने उन्हें तेरी शिक्षा प्रदान की है। संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जिस तरह मैं संसार का नहीं हूं, उसी तरह वे भी संसार के नहीं हैं। मैं यह नहीं मांगता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा। वे संसार के नहीं हैं, जिस तरह मैं भी संसार का नहीं हूं। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर, तेरी शिक्षा ही सत्य है। जिस तरह तूने मुझे संसार में भेजा है, उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूं, जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित किए जाएं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो सुसमाचार है वो प्रभु यीशु के अंतिम प्रवचन का भाग है, जिसे वे अंतिम ब्यालू के दौरान अपने शिष्यों को बतलाते हैं। वे उन्हें विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं प्रदान करते हैं और उसके बाद में अंत में उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ये उस प्रार्थना का भाग है। वो परम पिता को समर्पित करते हुए वो प्रार्थना करते हैं कि पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी तरह एक बने रहें। प्रभु यीशु अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को परम पिता के हवाले कर रहे हैं। हालांकि वो शारीरिक रूप से इस संसार से जा रहे हैं और इसलिए उनके शिष्य अभी चिंतित हैं। अपने उन शिष्यों को परमपिता ईश्वर के हवाले करते, उनको सुपुर्द करते हुए कहते हैं, पिता, इन्हें तू सुरक्षित रख, और जैसे मैं और आप एक हैं, ये हम में एक हो जाएं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कितना प्रेम करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं वो अपने अनुयायियों का। और वे ये भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, ये जो शिष्य हैं, ये जो अनुयायी हैं मसीह के, वे इस दुनिया में हैं, लेकिन वे इस दुनिया के नहीं हैं। ये बहुत बड़ी बात है। प्यारे भाइयों और बहनों, आप और मैं, हम इस दुनिया में जरूर हैं, लेकिन हम इस दुनिया के नहीं हैं। हम इस दुनिया के नहीं बन सकते, क्योंकि हम चुन लिए गए हैं। यूहन्ना 15:16 में प्रभु ने कहा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु ने चुन लिया है। प्रभु ने हमें संसार में से उठा लिया है, अलग कर लिया है। वी आर सेट अपार्ट। वी आर सेट अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाकी संसार से हम उठा लिए गए हैं, हम चुन लिए गए हैं, अलग कर लिए गए हैं, हम पवित्र किए गए हैं। हमारा जो दर्जा है मनुष्यों में, वो ऊंचा हो गया है। पवित्र किए हुए लोग, चुने हुए लोग, ईश्वर की निगाह में हम ऊपर उठाए गए हैं। अब हम इस संसार के मनोभावों के अनुसार अपना मनोभाव न बनाएं। संत पौलुस कहते हैं रोमियो के लिखे पत्र अध्याय 12 में, अतः भाइयों, मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूं कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवंत, पवित्र तथा सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। आप इस संसार के अनुकूल न बने,
बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। प्रभु कहते हैं तुम अब अपना स्वभाव बदल लो। हमारा स्टैंडर्ड अब ऊंचा हो गया है, हम दुनिया के स्टैंडर्ड के साथ मैच अपने आप को ना करें। ये ठीक वैसे हैं जैसा कि बचपन में हम जो जूते पहनते थे, आज हम फिर से उसको नहीं पहन सकते, क्योंकि हमारा शरीर अब बढ़ चुका है। अब हम उस जूते में फिट नहीं होते। हमारे बचपन के कपड़े अब हमें फिट नहीं होते, हमने उन्हें छोड़ दिया है। वैसे ही प्रभु में आने के कारण, प्रभु यीशु में विश्वास के कारण सब कुछ बदल गया है। हम में और सांसारिक लोगों में बड़ा अंतर आ गया है। अब हम स्वर्गिक बातों को सोचते हैं, अब हम पवित्र विचार रखते हैं, अब हमारे मुख से मधुर मीठी वाणी निकलती है, प्रभु के वचन हमारे मुख से निकलते हैं। अब हम सांसारिक लोगों की तरह अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते, हम बुरी सोच नहीं रख सकते, हम बुरा व्यवहार नहीं रख सकते, क्योंकि ये हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान है ईश्वर के पुत्र पुत्रियों की पहचान। हमारी पुत्र है मसीह के अनुयायियों की पहचान। प्रभु ने हमें इस दुनिया में उनका प्रतिनिधित्व बनाया है। अब हम प्रभु की उपस्थिति को इस दुनिया में लोगों के सामने लेकर जाने के लिए चुने गए हैं। हम अपने आप से पूछें, क्या मेरे बात, मेरे व्यवहार सांसारिक है या फिर ईश्वरीय? हम संसार में हैं, लेकिन संसार के नहीं हैं। हम संसार में रहेंगे। मैं एक शराबी का पड़ोसी हो सकता हूं, लेकिन मैं शराबी नहीं बन सकता। मैं संसार में रहूंगा, बुराई करने वाले लोगों के बीच में रहूंगा, लेकिन मैं उनके जैसा नहीं बनूंगा। ये एक मसीह की पहचान है, ये एक मसीह का दृढ़ संकल्प है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए प्रभु ने कहा आज के वचन में, मैं यह नहीं मांगता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा। प्रभु ने प्रार्थना की है कि ये दुनिया तो बुराई वाली है, ये संसार तो पापी है, ये संसार तो अशुद्ध है। तो प्रभु ये नहीं कहते हैं कि इनको इस पापी संसार से उठा के अलग कर दे, नहीं। प्रभु कहते हैं ये यही रहेंगे, लेकिन इनके बीच में इनको बुराई से बचना सीखा। आइए हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो प्रार्थना तूने हमें सिखलाई है, हे हमारे पिता की प्रार्थना, उसके अंत में हम जो कहते हैं, हमें परीक्षा में न डाल, परंतु हर बुराई से बचा। हाँ प्रभु, तो हमें हर बुराई से बचा। इस बुराई के संसार में रहते हुए हमें कीचड़ में खिले कमल की तरह स्वच्छ, सुंदर, पवित्र और साफ बना, ताकि हम तेरी साक्षी बन सके, तेरे गवाह बन सके। आमीन।